संसद में आज एक बार फिर गूंजा देशभक्ति का स्वर। वंदे मातरम 150 वर्षों से राष्ट्र की भावनाओं को एक सूत्र में बांधने वाला ये गीत आज विवाद और बहस के केंद्र में रहा। सत्ता पक्ष ने इसे भारतीय अस्मिता का प्रतीक बताया, वहीं विपक्ष ने कहा देशभक्ति थोपने की नहीं, समझाने की जरूरत है। सवाल बड़ा है, क्या 150 साल पुराना वंदे मातरम आज भी उतना ही ताकत से हमारे भीतर राष्ट्र भावना जगाता है, या बदलते समय के साथ इसकी परिभाषा भी बदल गई है? बहस जारी है, विचार दो ध्रुव पर बटे, पर देश की धड़कन आज भी पूछती है, वंदे मातरम सिर्फ गीत है या हमारी पहचान? देखते रहिए संवाददाता उमेश शुक्ला के साथ वंदे भारत टीवी न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला, एडिटर वंदे भारत न्यूज चैनल दिल्ली। दर्शकों, वंदे मातरम गीत वंदे भारत न्यूज चैनल में हम आपको कुछ वो झलकियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर उस समय जिन्होंने आज़ादी की जंग में वर्ष 1918 में अपने प्राण गंवाए थे और इस गीत को सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आज़ादी का जज्बा इस गीत को सुनने के बाद लोगों के शरीर में खून दौड़ने लगता था और उनका लहू इतना गर्म होता था कि आज़ादी की जंग में लोग हंसते हंसते प्राण दिए हैं और हंसते हंसते लोगों के प्राण लिए भी हैं। आज उसी की वानगी है और उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम संसद में वंदे भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के बाद वंदे मातरम हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी था और वंदे मातरम हमारे लिए आज कितना ज़रूरी है और वंदे मातरम हमारी पीढ़ी के लिए क्यों जानना ज़रूरी है कि वंदे मातरम गीत में जो पंक्तियाँ लिखी गई थी उस मूल वंदे मातरम गीत के कटिंग करी गई है, उसको एडिट किया गया है और उसको अपभ्रंशित करके पेश किया गया है। अब तक वो गीत जो गाया जाता था वो आधा अधूरा था, लेकिन अब उस गीत को समय आ गया है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और भारत सरकार ने तय किया है कि वंदे मातरम गीत सब जगह पूर्ण गाया जाएगा जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दर्शकों, आज हम जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सासू माँ श्रीमती जयश्री बनर्जी, जो यहाँ से दो बार कैबिनेट मंत्री रही हैं, जनसंघ की विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं और जबलपुर से एकमात्र महिला सांसद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से रही। उसके बाद कोई दूसरी महिला सांसद जबलपुर से नहीं बन पाई। दर्शकों, जेपी नड्डा जी की सासू माँ श्रीमती जयश्री बनर्जी ने 92 वर्ष की उम्र में वंदे भारत न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए वंदे मातरम गीत सुनाया। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए और वंदे मातरम गीत सुनकर बहादुरी का वो जज्बा, गरम लहू मेरे भी शरीर में दौड़ा और मुझे सुनकर वो अच्छा लगा। हम आपको उसकी झलकियाँ सुनाते हैं। 92 वर्ष की उम्र में उनके जो सुर हैं वंदे मातरम गीत में, बहादुरी का जो रस है, वीर रस, वो आपको उनके गीत में मिलेगा। आप उस गीत को सुनिए और उसके बाद हम सुनाते हैं संसद में मोदी जी आज 10 घंटे वंदे मातरम पर ही चर्चा कर रहे हैं और सभी दल मौजूद हैं वहाँ पर, सभी नेता मौजूद हैं वहाँ पर और उस पर बहस चल रही है कि वंदे मातरम गीत पूरे भारत में गाया जाना चाहिए और वंदे मातरम गीत अपने मूल स्वरूप, मूल शब्दावली के साथ में गाया जाना चाहिए। ये संघर्ष मोदी जी संसद में कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम सुनते हैं जयश्री बनर्जी जी को कि 92 वर्ष की उम्र में उनके सुर में वंदे मातरम गीत में कितना वीर रस है। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए एडिटर एमपी। दर्शकों, हम आज जबलपुर में हैं मध्य प्रदेश के और 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम गीत के लिए। वंदे मातरम गीत में कहते हैं कि कुछ उसकी पंक्तियां काटी गई हैं, कुछ इसको एडिट किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इन्होंने एक वंदे मातरम को एक प्लेटफॉर्म देकर के उसका एक ऐसा महिमा मंडल और आभा मंडल बनाने का प्रयास किया है कि वंदे मातरम में हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और एक ऐसा समावेश है संस्कृति का जो सबके लिए जरूरी है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रत्येक स्कूल में प्रतिदिन वंदे मातरम गीत का गायन के लिए एक ऑर्डर निकाला हुआ है। तो आज हम जबलपुर में बात कर रहे हैं। 4 बार विधायक रही, जनसंघ से भी विधायक रही और भारतीय जनता पार्टी से भी, और भूतपूर्व सांसद, और 2 बार कैबिनेट मंत्री रही। 18 महीने मीसा में जेल में भी रही हैं अपने पति सुभाष चंद्र बनर्जी के साथ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने में
एक बड़ी भूमिका निभाई है और जबलपुर से एकमात्र महिला सांसद रही है। ना इनके पहले कोई महिला सांसद थी और ना ही इनके बाद कोई महिला सांसद हुई है। ये गौरव का विषय है भारत के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हम बात करते हैं और साथ में वंदे मातरम गीत भी सुनते हैं जयश्री बनर्जी जी से। जयश्री बनर्जी, आपका वंदे भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम गीत के लिए। वंदे मातरम गीत के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए। क्या मतलब आपको वंदे मातरम गीत कैसा लगता है और किसने रचा, क्या उसके क्यों जरूरी है हमारे लिए? बंकिम चंद्र जी वंदे मातरम बनाया और बोला था कि वंदे मातरम का राष्ट्रगीत बनाओ, लेकिन उस समय उतना लोग गा नहीं पाते थे, तो इसीलिए जन गण मन हुआ। लेकिन बाद में लोग अभी जो बात चल रही थी उसमें ये हुआ कि वंदे मातरम को प्राथमिकता देना चाहिए। 150 साल पूरे हुए हैं। हाँ। तो हम जो 2 लाइन ज्यादा तो नहीं गा सकेंगे। जी। 2 लाइन हम सुना देते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमल कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तं नमामि अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। दर्शकों, ये वंदे मातरम गीत भारत की संस्कृति सभ्यता सबका आधार है। हम जयश्री बनर्जी जी 92 वर्ष की हैं। इनके चेहरे के जो भाव थे वंदे मातरम गीत हम चाय पर सुन रहे थे, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला, और उनके चेहरे के जो भाव है वंदे मातरम गीत के लिए, ऐसा उन्हें लगता है कि ये हमारी निजी संपत्ति है और पूरे भारत की निजी संपत्ति है। क्योंकि वंदे मातरम गीत में जो शब्दों की माला जो पिरोई गई है, उसमें भारत के समस्त प्रकार के आचरण, समस्त प्रकार की संस्कृति, समस्त प्रकार के भाव, समस्त प्रकार के अलग अलग जलवायु क्षेत्र जो इसमें विद्यमान है इस गीत के शब्दों में, ये बड़ा गौरवपूर्ण है कि 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इस गीत को फिर से एक नया आभा मंडल देने का प्रयास किया है। और जयश्री बनर्जी जी के भाव, इनके जो चेहरे का जो भाव था, वो इस गीत में अपने आप में ऐसे भाव डालने की नई कोशिश कर रहा था कि जो मैं सुन रहा था मेरे भी रोंगटे खड़े हुए कि कितना भाव है, कितना अपनापन है इस वंदे मातरम गीत में। जयश्री बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, या आपने इतना सब हमको प्राथमिकता दिया। उस जमाने में वहां की भावना को देखिए, और उन्होंने कहा था दिल लगा है जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटता है, चोरियां जो पहनती हूँ निकाल दूंगी। भारत में वो एक जमाना था, चोरी निकालना यानी महिला के जीवन की बहुत बड़ी घटना, लेकिन उनके लिए
वंदे मातरम की वो भावना थी, उन्होंने देखा मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हालत के पीछे ले गए थे, छोटी छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया गया। खासकर के बंगाल की गलियों में एक प्रभात फेरियां निकलती थी, अंग्रेजों के नाम को दम कर दिया था। जावे तोमार काजे वंदे मातरम बोले, धन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। ये बंगाल की गलियों में बच्चे ये गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था, और उन बच्चों की हिम्मत ने देश को हिम्मत दी थी। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई। हरिपुर के बच्चे जब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, बेरहमी से पर कोई बात नहीं, एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना अत्याचार हुआ 1906 में नागपुर में कहाँ खा रहे हैं?